नमस्कार, मैं अजय कुमार। आप देख रहे हैं नेशनल स्टार 24 न्यूज़। आपको बता दें, घटना 30 तारीख के जहां नाबालिग के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया था कुछ कट्टरपंथियों के द्वारा। वहीं आरोपियों के खिलाफ एफआईआर तो दर्ज हो गई, लेकिन पुलिस ने अभी तक किसी भी आरोपी को नहीं पकड़ा है। लगभग आज 5वां दिन है। वहीं कुछ हिंदू संगठन के लोग यहाँ पर मौजूद हैं थाना आदर्श नगर में, और लगातार वो न्याय की मांग करने के लिए बैठे हुए हैं। वह पीड़ित का जो परिवार है वो भी साथ में बैठा हुआ है। पूरी बातें जानने की कोशिश करते हैं। तारीख की कंप्लेंट डाली हुई है, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। और सर, उसके बाद में जब हम लोगों ने प्रशासन से अपने लिए सुरक्षा मांगी और बोला, तो प्रशासन से की तरफ से भी कोई बयान या कोई हमें रिस्पांस नहीं आ रहा है। बस ये बोल देते हैं कि मतलब जा रहे हैं, कर रहे हैं, तुम्हारी ही सुन रहे हैं, तुम्हारा ही काम हो रहा है। कहाँ हो रहा है सर? लगभग आज 5 दिन हो गए हैं, लेकिन आरोपियों को नहीं पकड़ा गया। बता देते हैं लगभग कितना आरोपी थे जी? कम से कम 50-60 लोग थे सर। 50-60 लोग थे जिन्होंने घर पे पथराव किया, मारपीट की, घर में घुस के मारा पीटा। लेकिन पुलिस ने अभी तक एक भी आरोपी को अरेस्ट नहीं किया है। हमारी सर दिवाली उन लोगों ने मातम में मनवा दी, बिल्कुल काली कर दी। पूरे हिंदू भाइयों की दिवाली मन लेनी थी इन लोगों ने। और बता दें, कुछ यहाँ पर अभी हिंदू संगठन भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। 30 तारीख को रात में आपको पता है कितना संघर्ष होने के बाद मुकदमा दर्ज किया। फिर उसके बाद 2 दिन का समय मांगा। यहाँ पे एक जान मोहम्मद करके सब इंस्पेक्टर है, वो कि अपना भाईचारा निभा रहा है। यानी कि आरोपियों को बुला के चाय पिलाता है, आरोपियों को बुला के इधर थाने में चाय पिलाता है। और जो यानी कि कंप्लेंट करता है उनको, उनके साथ बदतमीजी, धमकाना और प्रेशर बनाना कि भाई राजीनामे के लिए प्रेशर बनाना। कौन पिलाता है आरोपी को चाय? चाय जान मोहम्मद करके है, जो कि भाईचारा निभा रहा है अपना। यार मैं कहना चाहता हूँ सीएम साहब से, इन्हें भाईचारा निभाना तो खाकी की जरूरत नहीं है। ये अपनी इनकी खाकी उतरवा के इन्हें मस्जिदों में मौलाना के रूप में भेज दे, वहां अपना भाईचारा निभाए। ये थाने भाईचारा निभाने के लिए नहीं है। ये खाकी पहनने के बाद ना कोई धर्म नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता। तो फिर भी ये अपना धर्म निभाते हैं खाकी, क्योंकि इनकी पूरी लॉबी काम करती है। मैं स्पष्ट कहता हूँ, इन लोगों की पूरी लॉबी काम करती है कि क्या नाम है, थाने के अंदर बैठे हैं, ये हॉस्पिटलों के अंदर बैठे हैं, यानी कि न्यायपालिका के अंदर बैठे हैं। इनों का पूरा गिरोह काम करता है। तो क्या पुलिस ने अभी तक किसी भी आरोपी को नहीं पकड़ा? इस वाले मामले में अभी तक किसी भी आरोपी को नहीं पकड़ा। क्यों नहीं पकड़ा? केवल इस जान मोहम्मद के कारण। इसको 30 तारीख की घटना लगा लो, कितनी 3 तारीख होगी। अनुचित पलायन के वहाँ पर पोस्टर भी लगे थे। हाँ, मैंने सुना था वहाँ पे पलायन के भी पोस्टर लगे थे। अभी मेरी बात हुई थी, अभी जी न्यूज वालों का फोन आया था, सुदर्शन न्यूज वालों का भी आया था, तो शायद कल वहाँ की वो भी कवर करेंगे। बाकी ये थाना हमेशा से ही सुर्खियों में रहा है। ये थाना लव जिहाद की घटनाएं हुई, धर्म परिवर्तन की घटनाएं हुई, या लड़ाई झगड़े की, जिन्होंने लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं उनका पीछे का बैकग्राउंड चेक करें, और इनका जान मोहम्मद का रिश्ता भी तय करें कि इनके बीच में क्या है। इनके मोबाइल की लोकेशन, इनके मोबाइल की पूरी हिस्ट्री निकालो और देखो कितनी बात करता है, फखरुद्दीन से कितनी बात करता है। और उनसे आपका मानना है कि कहीं ना कहीं जान मोहम्मद इन सारी इन्वॉल्व है। ये अभी नहीं है, ये थानों में पहले भी इसी तरह का रहा है। पहले भी जो भी यहाँ पे भाईचारे वाले थे, पहले भी उन्होंने भाईचारा निभाया और वो सस्पेंड भी हुए हैं यहाँ से। अच्छा, तो अभी मैंने ये भी सुना है, हमें जो हेड ऑफिस से इंफॉर्मेशन मिली है कि हिंदू संगठन कोई बड़ा आंदोलन करने वाले। बिल्कुल यदि इसी तरह से हमारी बहन बेटियों की रक्षा पुलिस या सरकार नहीं कर पाई तो हमें करनी पड़ेगी। क्या कुछ कदम होगा? पहले तो ये अपना एसीपी, क्योंकि हमारा एसएचओ साहब तो बेचारा शरीफ है, 2-3 दिन हो उसका ट्रांसफर हुए हैं, उसको ये बंदे मोहरा बना के उसको यानी कि गुमराह कर रहे हैं। ठीक है, उसके पास तो एसएचओ साहब के पास तो तुरंत हम फोन करते, तुरंत रेड मारने जाता है जी। पर ये बंदे भाईचारा निभाते हैं, दोनों पक्षों को बुला के और समझौता करवाने का प्रेशर बनाते हैं कि तुम्हारे बंदों पे भी मुकदमा लगा देंगे। और इन्होंने शायद लगा भी दिया है 2-1 बंदों पे। किसी की नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म हो रहा है और वहाँ ये समझौता की बात कर रहे हैं। समझौता, ये तो बच्चों के साथ अपराध को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मौके पे क्राइम ब्रांच भी मौजूद है। क्राइम ब्रांच से तो हमारा अभी तक कोई इसमें वो इन्वॉल्वमेंट पता नहीं है, मैं कर रहा है नहीं करा है। बाकी ये जो जान मोहम्मद है पक्का भाईचारा निभा रहा है मुस्लिमों से, और यदि मुस्लिमों से इन्हें भाईचारा निभाना है तो भैया खाकी उतार के अपने किसी मस्जिद का मौलाना बन जाओ,
उन्हीं की बच्ची उन्हीं पे हमला कर दिया। यानी कि हिंदुओं की बच्ची हिंदुओं पे हमला करना, हिंदुओं के ही खिलाफ उल्टा मुकदमा दर्ज करने, लाठी चार्ज भी करी तो हिंदुओं पे। आज तक एक मुसलमान की लाठी नहीं लगी वहाँ पे। अच्छा, उस दिन लाठीचार्ज भी हुई थी? लाठीचार्ज हुई थी 30 तारीख को। किसने कराई थी लाठीचार्ज? लाठी साहब शायद बता रहे हैं कि एसीपी साहब कोई नहीं है, उन्होंने लाठीचार्ज करवाई थी। तो उस लाठीचार्ज में आज सभी पूरा हिंदुओं को हिंदू ही लाठी संगठन मारी यहाँ पे गई। इकट्ठा होगा। और ऐसी बात नहीं है, पुलिस वाले भी हमारे भाई हैं, और जो हमारे वाले हैं ना वो हमारी नहीं सुनते, वो सुनते केवल कानून की। और जो इनके हैं ना, स्पष्ट कहूंगा, जो मॉमडन है वो केवल अपनी धर्म की सुनते हैं। वो यहाँ पे भाईचारा निभाते हैं, वे भाईचारा नहीं चलेगा। लाठी चार्ज के दौरान कितने हिंदुओर को चोट, काफी चोट आई है, किसी के हाथ में लगी है, किसी के पाँव में लगी है। इसकी शिकायत आपने आला अधिकारियों से नहीं की? इसकी शिकायत शायद उन्होंने एफआईआर कर रखी है, इसमें एफआईआर भी दर्ज करवा रखी है। मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस वाले 62 वाले मामले में अभी तक सिंगल आदमी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। केवल अंदर बुलाए गए, दोनों पक्ष बुलाए गए, उनको अंदर चाय पिला रहे हैं और इनको बाहर भगा रहा है वो जान मोहम्मद। जब तक ये सस्पेंड नहीं होगा, इस तरह के पुलिस वाले फखरुद्दीन, उनको लोकेशन नोट करो, दोनों फखरुद्दीन वगैरह बुलाए हैं नहीं बुलाए हैं, इन दोनों का यानी कि दो फ्रेंडली सर्कल निकालो। तो कितनी बार ये दिन में बातें करते हैं, निकलवाओ इनकी फोन हिस्ट्री सबकी, ये कितना इनों से प्रेम भाव रखते हैं, कितना भाईचारा निभाते हैं। धरने पर आज बैठे रहोगे यहाँ पर? ऐसा है, बहुत दिन हो गए हम धरने पे। पहले भी ये हमेशा थाना सुर्खियों में रहा है, पहले भी इस तरह के संघर्ष इस थाने पे हुए हैं, सबको पता है। और यहाँ पे सस्पेंड भी हुए हैं पुलिस वाले। बीमार भी आपके साथ आ गई है? वो भी हमारा हिस्सा है, वो भी दूर ऐसे नहीं है, वो भी हमसे दूर है। ठीक है, यही तो है, हम बटे हुए हैं, उसका फायदा उठाते हैं ये लोग। तो ठीक है, अभी तक विधायक साहब यहाँ पर नहीं आया। जब तक मूलचंद जी के भाई से मेरी बात हुई है, जब तक यहाँ नहीं आएंगे, जब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे। विधायक जी के भाई की तरफ से आश्वासन मिला है? विधायक बनाए वो? आश्वासन मिला है, हमने बोला है कि हमने हिंदुत्व के नाते, हमने अपने बहन बेटियों की रक्षा के नाते हमने वोट दिया है जी। और यदि आप और आपकी पुलिस हमारी बहन बेटियों की सुरक्षित नहीं रख सकती तो हमें मजबूरी में अपने हाथों में डंडे लेने पड़ेंगे। अनुज जी, बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है क्योंकि भाजपा जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, उसी की सरकार में आज एक बेटी इंसाफ के लिए तरस रही है। ऐसा है, चुनावी दौर में यही प्रशासन भाजपा को हराने में लगा हुआ था, आज यही उनका अपना हो जाता है। ठीक है, क्योंकि मैं कहना चाहता हूँ ये हमेशा ना, ये भाजपा का एजेंडा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? नहीं, एजेंडा नहीं है, हम उनका तो पता नहीं, हमारा एजेंडा है अपनी बेटियों की रक्षा करना, अपने धर्म की रक्षा करना, हमारा तो एजेंडा है। उनकी पता नहीं भाजपा वालों का, उन्होंने जो नारा लगाया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उनका एजेंडा है या नहीं है? वारदात हो गई, विधायक साहब को शायद टाइम नहीं, विधायक साहब को पता है, और विधायक साहब तो संज्ञान में नहीं लिया ना, एक गंभीर मामला है, उन्होंने वो एसीपी, मैं बता तो रहा हूँ, ये अफसर उनको गुमराह कर रहे हैं और वो समझ नहीं पा रहे हैं। तो फिर वो मौके पर क्यों नहीं पहुंचे? वो आज मौके पे आ जाएंगे। आज ये वो जनता है जिन्होंने उनको विधायक बना के तीसरी बार सत्ता में भेजा है। ठीक है, आज उनको यदि आज वो हमारे साथ खड़े हैं तो हम भी उनके साथ खड़े हैं, नहीं तो वो हमारे साथ नहीं खड़े, हम भी नहीं है उनके आज यदि वो नहीं आते हैं तो आपके हिंदू संगठन अगला कदम क्या होगा? हमारा बहुत बड़ा आंदोलन होगा, जो कि पूरे हिंदू संगठन बैठ के इस पर चर्चा करेंगे। और उन्होंने आज की मेरे ख्याल से 3 बजे की कुछ हिंदू संगठनों की इस विषय में मीटिंग भी है। ठीक है, हमारे पास फोन गया, हम तुरंत इनों के साथ खड़े हुए थाने में आके। आप इस चीज के लिए एसीपी साहब को फोन लगाओ, एसीपी साहब भी अपनी कुर्सी को छोड़ के ना अपने रिश्तेदारी निभा रहे हैं। यानी कि एक बच्ची के परिवार को तो त्योहार मनाने का टाइम नहीं मिल रहा, इन पुलिस वालों को त्योहार मनाना। एसएचओ साहब से मुलाकात हुई है? एसएचओ साहब से मुलाकात हुई है, 2-3 बार हुई है। एसएचओ साहब तो अपना जैसे उनको बताते हैं वो तुरंत बेचारे जाते हैं। यानी एसएचओ साहब कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन जो निचले स्तर के अधिकारी वो गोलमोल कर रहे हैं। हाँ, वो गोलमोल कर रहे हैं और वो इस मैटर को किसी दूसरे मैटर से जोड़ते हैं। क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं भाई ये तो कोई नहीं है, ये तो आपसी कोई मामला है, ये तो छोटे मोटी छेड़खानी का मामला। उसको जान मोहम्मद को पता छोटी मोटी कोई हरकत हुई है, 10 साल की मासूम बच्ची पर तो मतलब पता होने के बाद भी ये कहते हैं भाई छोटी मोटी हरकत हुई है। अरे छोटी मोटी हरकत नहीं है जान मोहम्मद जी, यदि आपकी लड़की होती है और उसके साथ ये होता ना, आज ये हिंदू संगठन आपके साथ खड़ा होता, चाहे आप मुस्लिम है चाहे कोई भी है। देखिए, एक पुलिसकर्मी कोई जाति कोई धर्म नहीं होता, उसके लिए तो सब समान। नहीं जी, इनों का तो धर्म है, ऐसा नहीं है जी, इनों का धर्म है जी। अब इनका धर्म है, इनका धर्म है, हमारे वालों का धर्म नहीं है। जो हमारे हिंदू भाई खाकी वर्दी पहन के लगे ना, वो तो कानून के माध्यम से चलते हैं, उनका धर्म नहीं है। पर जो ये जान मोहम्मद जिनके पीछे मोहम्मद और खान लगा हुआ है ना, इनका धर्म है।
ये पछते हैं इनका, नहीं तो बैकग्राउंड चेक कर लो, ये आपस में क्रिमिनलों से कितना मिलते हैं और कितना फोन करते हैं। कहीं ना कहीं ये भी देखा जा कहीं रहा ना है कि कहीं इन्वॉल्व हैं पूरे। ये भी उस बच्ची के केस में उतने ही आरोपी हैं जितने फखरुद्दीन और फखरुद्दीन के रिश्तेदार। आप देख सकते हैं सीधा सीधा आरोप है, आपको बता दें। मुलजिमों के पहले एड्रेस मोबाइल नंबर नहीं मिले थे, जो अब हमें उनको मिल चुके हैं, जिनको लोकेशन पे लगाया गया है। जैसे लोकेशन मिलेगी तुरंत गिरफ्तार किया है। ये भी देखा गया कहीं ना कहीं जो हिंदू संगठन थे वो ज्यादा परेशान थे और यहाँ आज धरने पर भी बैठे थे। उन्होंने यहाँ तक कि ऐसा भी कहा है कि आज हम बड़ा आंदोलन करेंगे अगर गिरफ्तारी नहीं की गई तो। नहीं, उनको मैंने समझा दिया है। मैं उसी के उन मुलजिमों की गिरफ्तारी पे मैं लगा हुआ हूँ, बार बार रेड कर रहा हूँ। जहाँ भी जो भी लोकेशन मिल रही है उन पर रेड कर रहा हूँ। मैं खुद रेड पे जा रहा हूँ लगातार, और अभी लोकेशन पे लगा, जैसे जो लोकेशन मिलेगी तुरंत गिरफ्तार किया जाए। तो आपकी तरफ से पूरी कोशिश है। हाँ, और जो नियमानुसार कार्रवाई होती है वो सभी नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है। पुलिस अपना काम कर रही है। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जब एक्शन लिया है, हाँ जी एक्शन हुआ 5वें दिन जो है, हमें तुरंत कार्रवाई चाहिए। आज अगर वो पकड़े जाएंगे मुजरिम, उसके बाद ही हम उठेंगे। और दूसरी शर्त हमारी ये है कि ये जो जान मोहम्मद है, ये यहाँ पे सबसे ज्यादा जो है इसने जो है कार्य करवाता है, इसको जो है सस्पेंड की मांग करते हैं। आप इन पे आरोप लगा रहे हैं, क्या देखा आपने ऐसा? ऐसा ये जो फारूक जो मुजरिम है, वो प्रधान है वहाँ का जो है आशियाना का जो है, उसके साथ बैठ कर चाय पीते हैं। पीछे वाला फखरू जो है, फखरू चाय पीते हुए देखा है। आप यहाँ की जो फुटेज निकलवाओ कैमरे से जो है, प्रशासन के यहाँ से जो है थाने से। मतलब आरोपियों को बैठा के चाय पिलाई जा रही है, और जो परिजन है उन्हें धक्का देके बाहर निकाल दिया। उन्हें ये जिप्सी में बैठा के घुमा रहे हैं जो है, समझौता करने के लिए उसे अलग से फोन किया जाता है। आप लोगों के साथ धक्का मुक्की करेंगे? हमारे साथ हमें बोल दिया गया कि जो तुम्हें करना है वो करो, ठीक है। उल्टा केस और हमें धमकाया गया कि इनकी वीडियो बनाओ, इनको बाद में एक एक को करके देखेंगे। ऐसी वीडियो बनवाने के लिए जान मोहम्मद ने बोला उनको, अपने दूसरे सिपाहियों को, कि इनकी सबकी वीडियो बनाओ। मतलब आरोपी अरेस्ट हुए नहीं है। हाँ, और हमें अरेस्ट करा जा रहा है। और हम इसलिए इस धरने प्रदर्शन पे इसलिए बैठे हैं कि हमें पहले अरेस्ट करो। अगर तुम्हें लगता है हम मुजरिम हैं, हमें अरेस्ट करो, क्योंकि तुम हमें धमका रहे हैं, क्योंकि तुमने चूड़ियां पहन रखी है, तुम्हारे बस की नहीं है मुजरिमों को पकड़ना जो है। इसलिए हम बैठ गए यहाँ पे, पकड़ो हमें, चलो जेलों में हमें जो है। तमाम ऐसी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए नेशनल स्टार 24 न्यूज। मैं अजय कुमार, जय हिंद, जय भारत।